तारिक फजल साहब, ये बड़ा मामला है, पहले आप इसका बैरियर टाउन के जो ज़मीन है कराची की, उसके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने फेवर की। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, 460 अरब के अगेंस्ट उसको रेगुलराइज़ किया। अमली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी ज़मीनें दी गई थी रेगुलराइज़ कर दिया उसको। अब वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट कर गए हैं बल्कि जो पैसा बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तान को दिया 190 मिलियन पाउंड, वो भी हमने उसी को दे दिया हुआ। अब इसकी सज़ा जज़ा का अमल आगे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लोग भी आएंगे, सियासी लोग भी आएंगे, पीटीआई की हुकूमत भी आएगी उसमें। देखिए मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं जो ये मामला है 190 मिलियन पाउंड, ये सुप्रीम कोर्ट में जो जमा हुआ है, जो मलिक रियाज साहब का सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही बेसिकली वो की थी, क्योंकि उनका बनता नहीं था। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस वक्त प्ली बार्गेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, अजीबोगरीब फैसला जो करना ही नहीं चाहिए उसको। जैसे जिरगा नहीं होता, करना ही नहीं चाहिए था उसको। जैसे वो जनाब एक प्रॉपर्टी के मामले में जिरगा होता है, भाई तू इन्हें ले ले यार, तू इतने ले ले, इस तरह कर लिए, वो ना कर लिए, ये तरीका था सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त। साकिब निसार साहब का कहते थे कि 1000 अरब बनते हैं, मुझे दे दो तो मैं केस माफ कर दूंगा, बाद में 460 अरब पे डील होगी। मतलब ये ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। इस्लामाबाद में 1-2 केसेस उनके जाने के आखिरी 10 दिनों में, जिसमें मैं बतौर वजीर उनको डिफेंड करते रहे, सीडीए के प्लॉट हमने कैंसिल किए, अरबों के वो प्रॉपर्टीज़। वो सीडीए के आपने कौन से प्लॉट कैंसिल किए, वजाहत करें? नाम लेना पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मैं बता देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लॉट था, वो सरासर इलीगैलिटी थी, सीडीए के कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, और वो मकसद और था प्लॉट का, ऑक्शन का, और वहाँ पे बनी कुछ और चीज़ थी, और वो हमने कैंसिल कर दिया। हमें बेताशा ऑफर्स हुई, अरबों में हुई कि जनाब ये ले लें और उसको रेगुलराइज करें, हमने नहीं किया। आखिरी एक हफ्ते में साकिब निसार साहब ने उसको रेगुलराइज कर दिया। साकिब निसार ने रेगुलराइज? जी, उन्होंने रेगुलराइज किया। उसके पीछे क्या कहानी है ये भी शहर में सबको पता है, पर यहाँ मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी बात यह कि जो मलिक रियाज साहब की जो सेटलमेंट हुई है ना, मैं ज़रा इसमें सिर्फ आपको आसान अल्फाज में समझा, मतलब सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं इशारा तोड़ूँ इस्लामाबाद में ट्रैफिक का, मुझे उस पर 5000 रुपये जुर्माना हो, और ट्रैफिक पुलिस वो मेरा 5000 रुपये ले कर मेरा बिजली का बिल जमा करा दे। ये ऐसी बात है। वो ट्रैफिक पुलिस का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जाना चाहिए। 5000 जो मुझे जुर्माना हुआ है, उससे मेरा बिजली का बिल नहीं अदा हो सकता। वाजिबुल अदा वो मलिक रियाज साहब का था। इधर से पकड़ के रियाज मलिक से, इस हाथ से रियाज मलिक को दे दिया। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसकी पलूशा इसका इम्प्लीकेशन है। लेकिन ये बड़ी बात है, इतना बड़ा फैसला हुआ है। मलिक साहब, मैं एक जुमला कह दूँ, आप हैरान नहीं है कि मीडिया के ऊपर ये खबर नहीं चली? कम से कम मैंने नहीं देखी। ये मीडिया पे चल रही है, कहाँ पे? नहीं, ये आपकी मैं हिम्मत को सलाम पेश कर रहा हूँ। हमने उस दिन भी दी थी, जिस दिन आपने दी होगी, लेकिन ये बाकी मैं किसी चैनल के ऊपर ये खबर नहीं देखी, क्योंकि वो कुछ हमारे मुद्दई यहाँ इस्लामाबाद के भी हैं, मुझे उन्होंने ज़ाती तौर पर ये बात बताई। इसकी सजा और जजा का अमल बहुत सारे लोगों को मुतासिर करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बात यह कि जिसने फैसला किया वो हर सजा जजा से बालातर है। जो और बहुत से फैसले ऊपर जो केस ऑलरेडी चल रहा है डुबोने के लिए कर गया, सबसे पहले तो उसको पकड़ेंगे, कहाँ से जो है जड़ शुरू हुई बुराई की। वो हाथ लगा नहीं सकते तो अब दूसरों को कैसे हाथ नहीं, देखें इस मामले की सजा शुरू होती है पहले सिंध हुकूमत से। उसने अमली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें कैसे लेने दी? देखिए, सिंध हुकूमत से जहाँ सबको जब सजा मिलेगी तो सिंध हुकूमत तो नहीं बच सकती ना। सारे हुकूमत, देखिए सिंध हुकूमत अपने किए की जवाब देगी, लेकिन आप साकिब निसार साहब की कोई साकिब निसार की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, और इमरान खान की भी कोई जस्टिफिकेशन, उनको नहीं पकड़ना चाहिए, उनसे कोई जवाबदेही नहीं। वो ऐसा काजी है जिसके ऊपर उस वक्त की रियासत मदीना का कोई कानून इतलाक नहीं होता था, वो तो रियासत मदीना थी। आपको लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करके तो रास्ता खोल दिया है सजा की उस अमल का जो अभी तक बंद था? देखिए, हमें कोई देखे मुझे तो इस मामले में कोई इब्हाम नहीं है। जिसने जो किया उसका जवाब देगा, तो अगर हमसे पूछेंगे हम भी जवाब देंगे। लेकिन बात यह है कि एक इंटरव्यू आना था, वो कहाँ गया? पता नहीं आना था कि नहीं था ना, मुझे क्या पता। आना था, उसका तो बड़ा शोर होगा था। तो वो इंटरव्यू जो है वो जब से नहीं आया तो मुझे उससे कुछ शकूक व शुबहात हो। फिर आप कहेंगे कि आपको क्यों शकूक व शुबहात?